साहब, मिस्टर आकाश, कैसे हैं आप? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके परिवार पे किसने अटैक किया? प्लीज कोशिश कीजिए। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? डॉक्टर, नर्स, वैसे आप कौन हैं? जी मैं रौनक चावला, आकाश का दोस्त। रौनक चावला? रौनक, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। जी मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। नहीं, मैंने आपकी परमिशन नहीं मांगी, बल्कि मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ दिन छुट्टी ले लें। चले चलिए। कोई काम कर, इसके पीछे भाग भाग। सर मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे कर लेते हैं। मेरा तो 10 मिनट में ही सर दुखने लगा। तो स्कूल में गणित में कमजोर रहा होगा। सर गणित और रूबिक्स क्यूब में क्या कनेक्शन? लेना देना क्यों नहीं, ये क्यूब भी एक गणित ही है। चाहे तो इसे आंख बंद करके भी कर सकता है। विश्वास नहीं हो रहा तुझे? ला दिखा दो। सर आपने आंख बंद करके। हेलो बॉयज। हाय मैम। वाओ, ये किसने बनाया? वरुण ने किया। इसकी गणित बहुत स्ट्रांग, 2 ही मिनट में कर दे। अब फिर से करो। हाँ छोड़ न्यूज़ देखते हैं, चल। सूत्रों से पता चला है कि बिजनेस टाइकून आकाश सहानी एवं उनकी पत्नी सोनिया सहानी, जो कि मशहूर समाज सेविका हैं, उन पर उन्हीं के बिजनेस पार्टनर रौनक चावला ने जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में सोनिया सहानी की मृत्यु हो गई। ये रौनक चावला तो गया काम से। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये लाइन पहले सुनी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फोन कॉल इस ताज़ा खबर पे चलकर आ रही है। हेलो,
गेस्ट रूम में था। वहां देखा कि सोनिया जमीन पर पड़ी हुई है और आकाश वो भी मिसिंग है। मैं डर गया और वहां से भाग आया। लेकिन तुम वहां आकाश के बंगले पर गए क्यों थे? मैं और आकाश एक साथ काम करते। इनफैक्ट हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। वीकेंड पर उसने डिनर के लिए इनवाइट किया था। देखो रौनक, हत्या तुमने नहीं की, लेकिन आकाश कह रहा है कि हत्यारे तुम। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैं नहीं जानता सर। सर वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आई एम श्योर उसे कुछ गलतफहमी हुई है। योर ऑनर, मैं अपने आखिरी गवाह को बुलाना चाहता हूँ। मतलब वैसे पहला है लेकिन आखिरी है, क्योंकि इसके बाद ना कोई गवाह की जरूरत पड़ेगी ना सबूत की। 10 मिनट में केस खत्म। योर ऑनर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सोनिया सहानी के पति आकाश को कटघर में बुलाना चाहता हूँ। योर ऑनर, अनुमति। आकाश जी, आई एम सॉरी, मतलब ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पर बट आप इंसाफ दिलाना है, खूनी को पकड़ना है, तो यू तो आप खूनी को जानते हैं, रौनक को जानते हैं? रौनक मेरा बहुत करीबी दोस्त है। बहुत करीबी दोस्त है? नहीं थे। जो किया है ना उसने, जो मैं साबित करूंगा, उसके बाद तो कोई दोस्ती रख भी नहीं सकता उसके साथ। खैर ये बताइए कि उस रात क्या हुआ था? देखिए सर, उस रात मैं बाथरूम में था जब मैंने बाहर से एक जोर से कुछ टूटने की आवाज सुनी। योर ऑनर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा इन्होंने कहा। ये सब झूठ है सर। आकाश, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, अच्छा आकाश झूठ कह रहे हैं, लेकिन आपकी उंगलियां तो सच कह रही है ना? सच कह रही है, क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट है मेरा, क्योंकि आपकी उंगलियों के निशान है इस कांच के टुकड़े पे जो वहां पे मौका वारदात से मिला है। दूसरा सवाल पूछता हूँ कि आपको एक बार भी सोनिया और आकाश को बचाने का मन नहीं किया? मतलब ऐसे में चिल्लाओ बचाओ बचाओ मदद करो, ऐसा कुछ नहीं? मतलब इनफैक्ट आप तो दुम दबाकर भाग गए, ऐसा क्यों? योर ऑनर, मैं हाँ सोनिया को ऐसे देखकर डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग आया। आप सोनिया को योर ऑनर, उस रात रौनक ने बहुत शराब पी हुई, नशे की हालत में थे। संभव है कि किसी ने उनकी इस अवस्था का लाभ उठाकर इस कांच के टुकड़े पर उनकी उंगलियों के छाप लिए हो। रही बात वहां से भागने की, तो ऐसी स्थिति में भयभीत होकर भागना योर ऑनर सामान्य प्रतिक्रिया है। और जायसवाल साहब जी, मोहन ने इन्हें वहां से भागते हुए देखा, हमला या हत्या करते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, आकाश की कथन का मूल्य अवश्य होता अगर ये स्वयं उस रात नशे में न होते। इनकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट ये कहती है कि उस रात भारी मात्रा में इन्होंने मदिरा का सेवन किया था, ये अपने पूर्व होशोहवास में नहीं थे। इसीलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इनके कथन को पूर्ण सत्य न माना जाए। मिस्टर जायसवाल, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो आकाश की गवाही को वाकई क्रेडिबल नहीं माना जाता। केवल इतना ही नहीं है रौनक, परम पूज्य जायसवाल साहब ये भूल रहे हैं कि रौनक के पास सोनिया की हत्या करने का कोई कारण ही नहीं था। अभी अभी आकाश ने कथन दिया है अदालत में कि इन सब के बीच घनिष्ठ मित्रता थी, तो फिर रौनक सोनिया की हत्या क्यों करेगा? मैं बताऊं, मतलब मैं इन्वेस्टिगेट करके नेक्स्ट डेट में बताऊं तो चलेगा योर ऑनर? विद ड्यू परमिशन, अगर एक डेट मिल जाए तो। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है।
रौनक के बचाव में हमारे पास इस समय कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं। पता नहीं क्या होगा। वरुण, तू एक काम कर, आकाश के बंगले पे जा, खोज। हो सकता है कि उस रात की घटना को लेकर कोई बात सामने आ जाए। मैं जाता हूं आकाश से मिलने। सुना है किसी फ्लैट में रहने चला गया है। इतने सारे प्रश्न और इस समय किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है हमारे पास। वो सोनिया का फोन, उससे कुछ पता चला? हाँ, वो सोनिया जी के फोन को अनलॉक करने के लिए टेक्निकल टीम के पास भेजा है। साथ ही रौनक के फोन को भी ढूंढने की कोशिश कर। वो भी हत्या के साथ से लापता है। चलो चले। ये मिस्टर केडी, आपके हाथ पे धूल मट्टी लग गई होगी, साफ कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर पाठक, यहाँ पर सब कुछ इधर उधर हुआ पड़ा है। सॉरी, एक्चुअली मिस्टर केडी, उस रात के बाद मैं बंगले में नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने यहां पर शिफ्ट कर लिया। अब तो बस सोनिया की आत्मा को शांति मिल जाए और जस्टिस भी। मैं भी यही चाहता हूं। चलो। क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया? कुछ सवाल पूछने हैं तुझसे। क्या साहब? फोन मिल गया। ये मोबाइल तुझे कहाँ मिला? मुझे नहीं पता। नहीं पता तुझे? नहीं है? नहीं पता? सच बोल, बोल सच। नहीं पता तुझे? मत मारो साहब। सच बोल। मैंने तो काटर रोड के एक बंगले से चुराए थे साहब। मैं तो एक मामूली सा चोर हूँ। मामूली से चोर के बच्चे चोरी के लिए घर के अंदर घुसा और घर की मालकिन को मार के भाग निकला है? नहीं साहब। सच बोल, बोल सच। बोल सच, बोल सच। मैंने खून होते हुए देखा था साहब। साहब, मैं यहीं सो रहा था जब मैंने आकाश साहब की बेडरूम से बहुत जोर की आवाज सुनी। और हाँ, ये घड़ी उसी रात टूट गई थी जब रौनक साहब भागते हुए मुझसे टकराए थे। देखिए, इस केस के और पहलू खुलना बाकी है। उदाहरण के रूप में आप ही के कथन के अनुसार हत्यारे ने आप पर भी हमला किया था, राइट? वो जो कांच का टुकड़ा सीमा के माथे से प्राप्त हुआ, उस पर भी आपके लहू के अंश पाए गए। जी। तो क्या हत्यारे ने सोनिया पर हमला करने से पहले आप पर हमला किया या बाद में? जो पहले ही किया होगा। मैं आपको स्मरण कराता हूँ, आपने कहा था कि हत्यारे ने सोनिया की हत्या करने के बाद फिर आप पर हमला किया, ऐसा कहा था। फिर शायद बाद में किया होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर वो कांच का टुकड़ा सोनिया के माथे में जाकर कैसे गड़ गया? सोचने वाली बात है। देखिए मिस्टर केडी, शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आया कि उस रात हुआ क्या। अब तो जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा नशे में थे मिस्टर केडी। किसे देखा था तूने? साहब, वो जब मैं पहले मंजिल पे पहुंचा, खिड़की पे पेच खोलने, तो मैंने देखा कि एक आदमी था साहब। उसने मैडम के सर में कांच घुसा दिया साहब। मुझे देखने ही वाला था कि मैं एकदम से दीवार के नीचे छुप गया साहब। फिर साहब मैं दीवार कूद के नीचे आ गया साहब। कैसा दिखता है वो? लंबा था, छोटा था, कुबड़ा था, कैसा था वो? साहब लगभग आप ही के जैसा होगा साहब। मेरे जैसा था? हाँ। मैं बताता हूँ तेरे को। चल, लेके चल इसको, लेके चल इसको।
बंगलों में रहते? नहीं सर, हाँ दरअसल उस रात हमारे साहब और बाकी लोगों ने बहुत पी ली थी। मेरा काम बढ़ गया तो नतीजतन मेरी आखिरी ट्रेन छूट गई। तब आकाश साहब ने कहा कि उस रात मैं उनके बंगले पर ही रुक जाऊँ। शुक्रिया। हाँ दवे, बोल। क्या? कब? ठीक है। क्या हुआ सर? रौनक का फोन मिल गया। घटना की रात उस घर में कोई चोर भी आया था जिसने उसका फोन चुरा लिया था। वो फोन मिल तो गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे चुराया था दुर्घटना में मारा गया। मुझे पूरा विश्वास है कि दुर्घटना नहीं, किसी योजना के तहत उसकी मृत्यु हुई है। ऑब्वियसली हत्यारा नहीं चाहता था कि वो हमें उस तक पहुंचाए। सर रौनक के फोन से कुछ मिला? हाँ दवे कोशिश कर रहा है रौनक के फोन को अनलॉक करने की। योर ऑनर, आपका टाइम, मेरा टाइम और अदालत का टाइम तो बहुत ही कीमती है। औरों का मुझे पता नहीं, तो हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं एक ऐसा एविडेंस पेश करूंगा आज अदालत में कि 10 मिनट में केस खत्म हो जाएगा, केस रफा दफा हो जाएगा और मेरे खिलाफ आवाज उठाने वाला इंसान इस अदालत से दफा हो जाए। पाठक साहब ने क्या किया, मुझे चैलेंज किया और खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। मोटिव ऑफ मर्डर मैंने प्रॉमिस किया था मैं लाऊंगा, मैं लेके आया। योर ऑनर, ये मोबाइल है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर मोटिव ऑफ मर्डर है। मेरे लेफ्ट हैंड में सोनिया जी का मोबाइल है और राइट हैंड में रौनक जी का मोबाइल है, सही? हाँ। और योर ऑनर, उस चोर ने जो बयान दिया था मरने से पहले, उसने ये कहा था कि खिड़की के बाहर जो मोबाइल फेंका गया था वो ये वाला था, मतलब रौनक जी वाला मोबाइल। मरने से पहले चोर ने ये भी कहा था कि उसने हत्यारे को देखा था और हत्यारे की जो हाइट, बॉडी ढांचा वगैरह था वो हाँ दवे जी से मिल जाता। मतलब देखिए, दवे जी और रौनक जी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब रौनक जी जैसा कोई था। चौंक गए आप रौनक जी? मत चौंकिए, रुकिए, और मैं कुछ बताऊंगा इस मोबाइल के अंदर जो है वो बताऊंगा, उसके बाद आप चौंकिएगा। योर ऑनर, ये जो दो मोबाइल है, सोनिया जी और ये रौनक जी, रौनक और सोनिया दोनों के मोबाइल के बीच में कुछ रोमांटिक मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। इन शॉर्ट, आकाश के पीठ के पीछे रौनक और सोनिया का रोमांस इलू इलू चल रहा था। योर ऑनर, और इन मैसेजेस के अकॉर्डिंग रौनक ये चाहता था कि सोनिया आकाश को छोड़ के रौनक के साथ हमेशा के लिए हो जाए, लेकिन सोनिया ये नहीं चाहती थी क्योंकि आकाश के पास पैसे थे, ऐशो आराम था, ऐसी जिंदगी वो छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने रौनक को मना किया। रौनक को गुस्सा आया और उसने सोनिया को मार डाला। उस रात सोनिया की हत्या के पहले रौनक ने सोनिया को मैसेज किया था कि मैं तुम्हारे इस पाखंडी बर्ताव को झेल नहीं सकता, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, तुम मुझे बाहर मिलने आओ। तब सोनिया ने रिप्लाई किया कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैसेज पढ़ के इनको और गुस्सा आया सोनिया पे, योर ऑनर, और उसने सोनिया की हत्या कर दी। योर ऑनर, अगर ये चलचित्र होता तो जायसवाल साहब के इस अभिनय पर हम लोग सब खड़े होकर तालियां बजाते। इनका दुर्भाग्य और हमारा सौभाग्य कि ये चलचित्र नहीं अदालत है। योर ऑनर, मेरे परम मित्र जो तथ्य प्रस्तुत कर चुके हैं अदालत के सामने, संभवतः ये जानते नहीं कि वो एक दो धारी तलवार है। उस रात रौनक अपनी मर्जी से आशीष और सोनिया के घर नहीं गए थे। आकाश ने निमंत्रण दिया था रौनक, आकाश ने ही रौनक को मदिरा का सेवन कराया। संभव है योर ऑनर कि ये जो प्रेम प्रकरण चल रहा था रौनक और सोनिया के बीच, इसके बारे में आकाश को जानकारी मिली और उसी ने ये पूरी योजना बनाई हो। योजना के तहत रौनक को वहां बुलाया हो, मदिरा का सेवन कराया हो, बेहोशी की हालत में उस कांच के टुकड़े पर इनकी उंगलियों के निशान लिए हो, उस कांच के टुकड़े से अपनी पत्नी की हत्या की हो और आरोप मेरे मोक्किल सर मर दिया। इसका मतलब ये है कि इनको डाउट है आकाश पे, मोटिव ऑफ मर्डर है, मानता हूँ, लेकिन क्या इनके पास कोई गवाह सबूत है? नहीं है। मेरे पास सबूत, गवाह सब कुछ है, ये जो प्रूव करता है कि रौनक के पास मोटिव ऑफ मर्डर भी था। और ये एविडेंस है ना, इसकी कोई वैल्यू है कि नहीं? योर ऑनर, इस जग में हर बड़ी सच्चाई का आरंभ
केवल एक संभावना से हुआ है, और अगर यह संभावना प्रकट हुई, रौनक ने हत्या की, तो इसे अनदेखा तो नहीं कर सकते। मैं इस संभावना को टटोलने के लिए समय की मांग करता हूं। The court is adjourned for the day. केडी सर, सोनिया के साथ तुम्हारा संबंध था, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाई क्यों? सर मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा कि अगर ये बात बाहर आ गई तो पूरा केस मेरे खिलाफ हो जाएगा। हो गया है तुम्हारे खिलाफ यह केस, तुम्हारा जीतना असंभव हो गया अभी। प्लीज सर प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। सर मैंने सोनिया को कभी कोई धमकी नहीं दी, कभी हाथ नहीं उठाया, और वो मैसेज मैंने सर आज तक मैंने सोनिया को कोई मैसेज नहीं किया। मैसेज तुमने नहीं किया मतलब? केडी सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मेरी सोनिया की हत्या मैंने ही की है। मैं ही उस काश सोनिया की जगह मैं होता। So what if हम गलत हैं? अभी तक के सारे एविडेंसेस रौनक के खिलाफ, जैसे वो ग्लास टेबल, वो इतना भारी है, आकाश जैसा आदमी अपनी डिसेबिलिटी के साथ वो उसे नहीं उठा पाएगा। Look at him, केडी, वो गाय इतना सैड और परेशान लग रहा है, और उसको ब्लेम करके हम उसकी तकलीफ और बढ़ाना नहीं चाहेंगे। हाँ बिली, हो सकता है कि तुम और वरुण सही कह रहे हो सकता है मैंने इस केस में गलती कर दी हो। पता नहीं क्यों मुझे। वरुण, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं ये केस सॉल्व करूं या ना करूं, तो ये रूबिक्स क्यूब तो सॉल्व कर ही चुका है ऑलमोस्ट। हाँ सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रेड स्क्वायर को मैं सही जगह पर फिट कैसे करूं। इसमें मुश्किल क्या है तो एक पजल ही। एक टुकड़े को काम करो, वो जो आकाश के बंगले पे टूटा हुआ टेबल था, उसके सारे कांच के टुकड़े, और वो कांच का टुकड़ा जिससे सोनिया की हत्या की गई, वो सब तू यहां लेकर आ। मिस्टर केडी, आइए। जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सारी प्रेस के सामने कबूल कर दिया कि सोनिया का कत्ल मैंने ही किया है। वो खुश है? हाँ, वो तो आपने कर लिया आकाश जी। बात क्या है ना कि जिस व्यक्ति की बुद्धि उसकी भावनाओं से दुर्बल होगी, उस पर आपके इस दयालु कथन का प्रभाव पड़ेगा, मुझ पर नहीं। वैसे भी आपके इस दयालु कथन में बहुत खामियां हैं। जैसे कि सर्वप्रथम ये कि जो कांच का टुकड़ा सोनिया के माथे से प्राप्त हुआ, वो उस टेबल के टूटे हुए कांच का टुकड़ा था ही नहीं, तो फिर वो वहां आया कैसे? ये तो हो गया टेबल पूरा। ये बाकी कांच का टुकड़ा कहां से है? स्पष्ट है कि उसे वहां रोपित किया गया था रौनक को फंसाने के लिए, जो आपके कथन को बिल्कुल झूठा साबित कर दिए। आपने ही रौनक को बंगले में रुकने का प्रस्ताव दिया था, आपने ही मोहन को उस रात वहां रोका था। और बड़ी सुविधाजनक बात है ना कि साक्षी और हत्यारा एक ही व्यक्ति है। उससे भी अधिक सुविधाजनक बात यह है कि रौनक ने तभी सोनिया की हत्या की जब आप शौचालय में थे। मिस्टर केडी पाठक, के हो क्या गया है आपको? क्या रहे हैं आप? हाँ? विक्टिम हूं मैं, मेरी बीवी का कत्ल हुआ, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। ये मेरी शारीरिक तकलीफ जो है आज तक किसी से छुपी नहीं, और आप मेरा साथ देने के बजाय आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। Is that right, मिस्टर केडी? एक पीड़ित व्यक्ति और एक अपराधी में जो अंतर होता है वो मैं भली भांति जानता हूं आकाश जी। ये जो नाटक आप कर रहे हैं
यह झूठा है। आप पीड़ित नहीं, हत्यारे हो। केडी साहब, आप अपनी रेप्यूटेशन पर खरे उतरे। केडी साहब, आपने प्रूव कर दिया कि आप नंबर 1 डिटेक्टिव हैं, नंबर 1। पर अब ये भी तो प्रूव कीजिए कि आप नंबर 1 लॉयर भी हैं। आपने बेशक सच का पता लगा लिया, लेकिन उस सच को सच साबित करने के लिए सबूत नहीं है आपके पास। मेरे मुंह से भी सुन लीजिए आप। हाँ, मैंने इस सोनिया का कत्ल किया और उस रौनक को भी मैंने ही फंसाया, मैंने ही। अब आप इस बात को प्रूव करके बताइए, साबित कीजिए इस बात को, साबित कीजिए इसे मिस्टर केडी पाटिल। इट्स अ चैलेंज, चैलेंज। एक्सेप्टेड। योर ऑनर, ये आकाश की वित्तीय जानकारी है, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सूची, साथ में लगा हुआ उसके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने एक मूल्य अपने बैंक के खाते से मैसर्स ब्लैक ईगल के खाते में जमा किया था। तो ये जायसवाल साहब कि मैसर्स ब्लैक ईगल एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है, जिनके पास हम जानकारी प्राप्त करने गए तो योर ऑनर आरंभ में तो उन्होंने मना ही कर दिया, किंतु जब उन्हें स्मरण कराया गया कि संभवतः वो एक हत्या के केस में भागीदार बनेंगे, तब उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि आकाश जी अपनी पत्नी को लेकर संदेह में थे, इसीलिए उन्होंने ये रकम ब्लैक ईगल को दी थी अपनी पत्नी का पीछा करने के लिए। योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि आकाश को रौनक और सोनिया के बीच में प्रेम प्रकरण की जानकारी थी। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि इस जग में कौन सा ऐसा पति होगा जो अपनी ही पत्नी के प्रेमी को घर पे अपनी पत्नी के साथ भोजन करने का न्योता दे। और केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, उस रात उसे वहां रुक जाने का भी न्योता दे। ये तो ऐसा ही व्यक्ति करेगा योर ऑनर जिसने योजना बनाई हो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से बदला लेने की, और ऐसा ही आकाश ने किया। उस रात अपनी पत्नी सोनिया की हत्या की और उसका आरोप मेरे मुवक्किल रौनक के सर मंड दिया। एक तीर से दो शिकार योर ऑनर। आप भूल रहे हैं कि सोनिया की हत्या करना आकाश जी के लिए पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है योर ऑनर, क्योंकि जिस तरह से वार हुआ है सोनिया जी पे वो कांच के टुकड़े से, उस तरह से वार करने के लिए, उस एंगल से वार करने के लिए हत्यारे का कम से कम सोनिया की हाइट का होना बहुत जरूरी है। योर ऑनर, जायसवाल साहब ठीक कह रहे। जिस स्थिति में आकाश जी हैं, उस स्थिति में सोनिया जी की हत्या करना उनके लिए संभव नहीं है। इसी के आधार पर मैं ये कहता हूं कि आकाश जी की विकलांगता केवल एक ढोंग है अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि उनकी इस विकलांगता की मेडिकल जांच करवाई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पाठक साहब, एक विकलांग आदमी की मेडिकल जांच करवा के आप अपनी मानसिक विकलांगता प्रूव करें। योर ऑनर, मैं अदालत से प्रश्न करता हूं कि क्या इस केस का निर्णय एक विकलांग व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होगा या सत्य पर? देखिए सर, जायसवाल साहब रहने दीजिए। देखिए, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं मेडिकल जांच के लिए तैयार हूं। यह अदालत मिस्टर आकाश के मेडिकल जांच के लिए अनुमति देती है। तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। बहुत कष्ट उठा रहे हैं आप, लेकिन चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आपके इस खेल से पर्दा उठेगा, आपकी इस विकलांगता से पर्दा उठेगा। आपके हर दावे की दाद देता हूं, लेकिन आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ढोंग कर रहा हूं? सोच भी कैसे लिया आपने? हाँ, ये बड़ा ही
दिलचस्प प्रश्न है आपका। देखिए, संदेह तो मुझे आप पर पहले ही दिन से था, क्योंकि कटघरे में खड़े होकर आपने ये कहा कि रौनक ने हत्या की है। मैं जानता हूं कि रौनक ने हत्या नहीं की, इसका यह अर्थ होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और आपके इस झूठ का सबूत है आपके बेड साइड टेबल पर रखा हुआ वो अलार्म क्लॉक। आप तो जानते ही हैं कि 4 और 5 के बीच व्यक्ति एकदम घनिष्ठ निद्रा में होता है। अलार्म बजा, आप उठे, अपनी ये विकलांगता के बारे में भूल गए, आपने अलार्म बंद करके वो घड़ी अपने बेड साइड टेबल पर रख दी। ऊपर रखना भूल गए। समझ गया मैं? वाह केडी साहब वाह, पर ये सारी बातें आपकी थियरी है। इस कोर्ट में इस थियरी को प्रैक्टिकली प्रूव तो करना पड़ेगा ना। आपकी इस थियरी से आप रौनक को नहीं बचा सकते। आई चैलेंज यू इन द कोर्ट, प्रूव इट। हाँ दवे बोल। डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है कि आकाश सही में हंचबैक है। करीबन 1 साल पहले उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स ने उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक वर्टिब्रल फ्रैक्चर का विक्टिम बताया है। उसकी अभी की एक्सरे रिपोर्ट्स ने उसके डॉक्टर्स की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स और आकाश के क्लेम को भी कंफर्म कर दिया है। ठीक है दवे, थैंक्स। क्या हो सर? कुछ नहीं वरुण, इस केस का अंतिम छोड़ भी हमारे हाथों से छूट गया। एक्सरे की रिपोर्ट्स आई है जिसके अनुसार आकाश वास्तव में विकलांग है, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है। ढोंग कर रहा है, वो बहुत ही चतुर है। हमारे किसी सुराग तक पहुंचने से पहले ही वो सुराग को मिटा देता है, लेकिन ऐसा किया कैसे उसने? How did he do it? Sir, you need a break. आप बहुत टाइम से स्ट्रेस ले रहे हैं, so why don't you try this? इससे क्या होगा वरुण? Of course. मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? वो सोनिया के टेलीफोन का बिल का है। योर ऑनर, कभी कभी जो साक्ष्य अपराधी को पकड़वाने के लिए उपयुक्त होते हैं वो उसका बचाव साधन भी बन सकते हैं। आपकी अनुमति हो तो इस समय पर मैं आकाश के घरेलू सेवक मोहन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। मोहन जी कृपया बताएं, आपने कहा था कि अचानक एक व्यक्ति आपसे टकराया, आपके हाथों से घड़ी टूटकर नीचे जमीन पर गिरी। ये वाकया जब हुआ समय क्या हो रहा? साहब, उस समय करीबन 1 बज चुका होगा, शायद नहीं, बिल्कुल उचित कह रहे हैं। 1:03 हो रहे थे आपकी घड़ी में। आपकी घड़ी का चित्र है हमारे पास, उसी समय का जब आपकी कलाई से छूटकर जमीन पर गिरी थी, टूटी, संभवतः तभी बंद हो। और आपको पूरा विश्वास है कि आपकी घड़ी सही समय पर चलती थी। साहब, 1 मिनट सही दिखा रही थी। किस आधार पर? क्या साहब, मैंने अपनी घड़ी रेलवे स्टेशन की घड़ी के हिसाब से सेट की थी, क्योंकि रोज सुबह मुझे 6-4 की लोकल पकड़नी होती है। योर ऑनर, सोनिया जी के दूरभाष यंत्र की सूची मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। योर ऑनर, इस सूची में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। उस रात सोनिया जी का फोन 12:50 से लेकर के 1:10 तक स्विच ऑफ मोड में था। इस सूची से यह भी पता चलता है कि रौनक के धमकी भरे SMS का जवाब 1:10 पर दिया गया।
किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सोनिया जी की मृत्यु 12:55 पर हो चुकी थी। मेरा अदालत से प्रश्न यह है योर ऑनर कि एक मृत व्यक्ति अचानक उठकर 15 मिनट पश्चात अपना फोन ऑन करके किसी को संदेश भेजे, यह कैसे संभव? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मेरा अनुमान और मेरा विश्वास दोनों ये कहते हैं कि हत्यारे ने पहले सोनिया जी की हत्या की, तत्पश्चात रौनक को फंसाने के लिए सोनिया जी के फोन को ऑन किया और रौनक के फोन पर यह संदेश भेजा। अब आपकी अनुमति हो तो आकाश को कटघरे में बुलाओ। बताइए आकाश जी, सोनिया जी के दूरभाष यंत्र से वो संदेश कैसे भेजा गया? ये सब मुझे कैसे पता होगा मिस्टर केडी? आपको कैसे पता, मतलब आप ही को पता होगा ना, क्योंकि सोनिया जी के मृत होने के बाद, उनकी हत्या होने के बाद हत्यारा तो वहां से पलायन कर गया था। उनके कक्ष में और कोई तो था नहीं, केवल आप थे वहां उपस्थित। उनका मृत शरीर और उनके मृत शरीर के पास उनका दूरभाष यंत्र, तो कैसे संदेश भेजा गया आपको नहीं पता। कोई बात नहीं, ये बताइए क्या आप वास्तव में विकलांग है? क्या आप वास्तव में पाठक साहब मेंटली स्टेबल हो या क्या बोल रहे हैं? क्या किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? मतलब एक विकलांग आदमी पे इस तरह से वार कर रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है आपको? दिख नहीं रहा है विकलांग है, मेडिकल रिपोर्ट है, फिर भी बोल रहा है ये जायसवाल साहब, ढोंग कर रहा है ये। कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं ढोंग नहीं कर रहा। भाई कुछ भी कहते जा रहे, कुछ भी जो भी इनके मन में आए। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। क्या इतना काफी नहीं है कि मेरा दोस्त ने मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाए, मेरी पत्नी का कत्ल करने के बाद मुझे मारने की कोशिश की? क्या ये काफी नहीं है? आकाश, ये सब कुछ नहीं होता अगर मैंने तुझे उसी रात मार दिया होता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मार दूंगा मैं सबको। पाठक साहब हट जाइए। आकाश, मैं तेरी जान ले लूंगा आज। रौनक ऐसा कुछ मत। रौनक, रौनक ने सब झूठी कहानी की है, मैं तुझे आदम कॉलेज। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। रौनक कटघरे में जाओ। योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूं, सत्य को उजागर करने के लिए अदालत में यह छोटा सा नाटक खेलना पड़ा। इंस्पेक्टर दवे की सहायता से। योर ऑनर, उस बंदूक में नकली गोली थी और मैं जानता हूं कि जायसवाल साहब अभी उन एक्सरेज का जिक्र करें। मेरे सहायक वरुण ने यह जानकारी प्राप्त की कि वो एक्सरेज आकाश की नहीं, किसी और विकलांग व्यक्ति की। आकाश ने अस्पताल के वार्ड बॉय को पैसे खिलाए थे एक्सरेज बदलवाने के लिए। सत्य आपके सामने है योर ऑनर। शेष बची कहानी योर ऑनर आकाश के मुख से। उस रात जब सोनिया गहरी नींद में थी, मैं आधी रात को उठा और मैंने सोनिया का सेल फोन बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं रौनक के कमरे में गया। रौनक पूरी तरह नशे में था और गहरी नींद में था। मैंने इसका फायदा उठाया और मैंने कांच के टुकड़े पर रौनक की उंगलियों को निशान लगाए। फिर रौनक के सेल फोन से मैंने सोनिया को मैसेजेस भेजे। ऐसा करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में गया। उस कांच के टुकड़े से मैंने अपने आप को घाव दिए। उसके बाद मैंने शीशे की टेबल उठाई और तोड़ दी। और जाहिर सी बात है, इस आवाज के साथ सोनिया जाग गई और फिर मैं बेड के नीचे छुप गया। जाहिर सी बात है, इतनी आवाज और शोर हो रहा था, इसलिए रौनक भागकर हमारे कमरे में आया। मोहन के जाने के बाद मैंने सोनिया के फोन से रौनक के मैसेजेस का उत्तर दिया। वही मैसेजेस जो मैंने किए थे रौनक के फोन पे। मैंने फोन में जो हेर फेर की, उसे चेक करके मैंने रौनक का फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया।
यही सब करते हुए बाहर खड़े चोर ने मुझे देख लिया और वो फोन उठाकर वहां से भाग गया। 1 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद एक दिन अचानक मेरी नजर सोनिया के फोन पर पड़ी। जब मैंने सोनिया के मैसेजेस देखे तब मुझे पता चला कि रौनक और सोनिया का अफेयर चल रहा था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी दिन मैंने उन दोनों से बदला लेने की ठान ली। फिजियोथेरेपी मैंने 6 महीने की और ऑनर, और उसके बाद मेरी पीठ बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन उस रात को मैं महीनों से प्लान कर रहा था और इस प्लान में मेरी पीठ का खराब होना मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन आज मेरा जुर्म साबित हो गया। लेकिन सोनिया को वही मिला जो वो डिजर्व करती थी। डिफेंस रेस्ट। तमाम सबूतों के मद्देनजर ये अदालत आकाश साहनी को उनकी पत्नी सोनिया साहनी के कत्ल में दोषी पाती है, लिहाजा उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और ये अदालत मिस्टर रौनक को तमाम इल्जामों से बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।